SIR अभियान पूरा हो जाएगा। 5 अगस्त को लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा, जो सूची बनेगी। 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। 21 साल के बाद दिल्ली में बड़ा अभियान SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान, और इसके तहत अब मतदाताओं का सत्यापन और फिलहाल वोटर लिस्ट में चेंजमेंट्स किए जाएंगे। जो वैध वोट हैं वो जोड़े जाएंगे, जो अवैध वोट हैं वो हटाए जाएंगे। अगर किसी की मृत्यु हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो उनके नामों को काटा जाएगा अगर वो प्रेजेंट हैं, अगर वो मौजूद है वोटर लिस्ट में। इसके अलावा जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं नौजवान, उनके वोट जोड़ दिए जाएंगे। जिनकी मृत्यु हो गई है उसके बावजूद भी अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो उन्हें हटाया भी जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। दिल्ली में आज से SIR अभियान की शुरुआत हो रही है। 13,000 BLO घर घर जाकर सत्यापन करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी जी मीडिया संवाददाता तान्या चुग हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तान्या, फिलहाल क्या ताजा अपडेट SIR को लेकर, क्योंकि इस समय सरकार पूरे तरीके से चाहती है कि वोटर लिस्ट को अच्छी तरह से स्कैन कर लिया जाए, जितने वैध वोट हैं वो जोड़े जाएं, अवैध वोट हटा दिए जाएं। देखिए, आज से जो है एक प्रक्रिया शुरू होने वाली है SIR की। पहले से भी हम देख रहे हैं कि जिसको अलग अलग फेजेस में बांटा गया था। आज से जो इसका फेज शुरू होने वाला है, उसमें जितने भी हमारे BLOs होंगे, यानी कि जो भी ऑफिसर्स इस पे ड्यूटी पे हैं, वो लोग हर घर जाएंगे। वहाँ से लोगों से उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, उनको वो फिल आउट करना होगा, जिसमें उनकी कुछ डिटेल्स उसमें रहने वाली हैं कि उनके रिलेटेड, उनके घर के एड्रेस के रिलेटेड, उनके घर में कितने लोग हैं, ये सब जो जानकारी है वो सब उनको उस फॉर्म में फिल आउट करनी होगी। और लगभग देखिए, दिल्ली में करोड़ में है जो हमारे वोटर्स हैं, जिसमें लगभग 67 लाख वोटर्स जो हैं औरतें हैं दिल्ली में, और 1000 से ज़्यादा वोटर्स हैं जिनको हम थर्ड जेंडर में काउंट करते हैं। तो अच्छी संख्या में वोटर्स हैं जिनके सबके घर जो हैं ये बैलेट ऑफ BLOs जाएंगे, और एक घर पे ये लोग तीन बारी जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके घर पे आते हैं और आप उस समय घर पे अवेलेबल नहीं हैं, या फिर आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाया है, तो 3 बार जनता को जो है मौका दिया जाएगा, जब भी ऑफिसर्स उनके घर 3 बार चक्कर मारेंगे। और अगर ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे, उनकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही, क्लैश हो रहा है, वो घर पे अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी ऑप्शन है। लोग सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके भी ये फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन ही ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आज से जो है इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और लगभग 30 जुलाई तक चलने वाली है। पूरा महीना भर ये प्रक्रिया चलेगी, और इसके बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसको 5 अगस्त को जारी किया जाएगा कमीशन द्वारा। तो अभी 1 महीना ये पूरी एन्यूमरेशन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें जो भी हमारे BLOs हैं वो घर घर जाएंगे और वहाँ पे लोगों से जान के ये फॉर्म को फिल आउट करवाएंगे। अभी फिलहाल तान्या, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरा अभियान आपने बताया स्टेप वाइज कि किस किस तरीके से क्या क्या होना है, जटिलताएं तो प्रशासन के सामने है, लेकिन 13,000 BLO यानी कि युद्ध स्तर पर प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से कमर कस चुका है इसके लिए। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है और दिल्ली भी कोई छोटी नहीं है। तो जहाँ पे करोड़ों में वोटर्स हैं, उसके लिए 13,000 BLOs को लगभग अपॉइंट किया गया है, जो सिर्फ पूरा दिन इसी ड्यूटी पे रहने वाले हैं। इससे पहले वाले फेजेस में भी जब NDMC एरियाज में अलग अलग जाके वो लोग गए, तो हमने देखा था कि वहाँ पे भी ग्राउंड पे ऑफिसर्स की टीम बनाई गई है और सबको एक एक एरिया अलॉट कर दिया जाता है। तो मान लीजिए आउटर दिल्ली में जिनकी ड्यूटी है, तो उनको वो पूरा आउटर दिल्ली कवर करना होगा। जितने भी ये BLOs अपॉइंट किए गए हैं, सबको ऐसे अलग अलग एरिया असाइन हो जाता है, और उस एरिया के उनको कि इतने से इतने घर तक किस BLO को कंप्लीट करने हैं। तो वहाँ पे उस बीच वो जाएंगे, उन लोगों से वो फॉर्म फिल आउट कराएंगे, सारी जानकारी लेंगे, और वही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ये प्रक्रिया करना अवेलेबल है। तो लोगों के पास तरीका है, और साथ ही में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, क्योंकि ये कोई छोटा प्रोसीजर नहीं है। लगभग 13,000 BLOs बनाए गए हैं। जो वोटर्स हैं उनकी भी संख्या काफ़ी है दिल्ली में, पर इस बीच क्योंकि लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अवैध निर्माण पे भी कार्यवाही चल रही है, तो उस बीच जिन लोगों का घर नहीं है, जो किसी ऐसी ज़मीन पे रह रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है उन्होंने रखा गया है कि कैसे उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ देखा जाएगा, कैसे उसको चेंज किया जाएगा। और जो पुराने लोग हैं कि उनका वोट अभी तक चल रहा है पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो भी कारण है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो सारे वोट्स भी जो है काटे जाएंगे।
अब ऐसे में ताने ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है दर्शकों की जानकारी के लिए भी कि सरकार की तरफ से जागरूकता इसे लेकर फैलाई जाए कि आखिर किस तरीके से क्या क्या जानकारी आपको देनी है, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि जो साइबर ठग हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, कई फ्रॉड्स भी एक्टिव हो जाते हैं, घर जाते हैं। आपको कौन कौन सी जानकारी देनी है, कौन कौन सी जानकारी नहीं देनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आवाज़ में कोई किसी के साथ ठगी हो जाए, क्योंकि इस तरीके के मामले भी देखने को मिलते हैं। जी देखिए, बिल्कुल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जो ऑफिसर्स आपके घर आ रहे हैं उनके पास अपना वैलिड आईडी होगा, उनके पास उनका वो एक अटायर भी होगा, क्योंकि एक कैप बैग जो सब हमें अभी तक जानकारी है, तो वो सब चेक करने के बाद ही लोग उनको जानकारी दें। आप ऐसे ही किसी को भी इस नाम पे अपने घर में ना घुसने दें। ऑफ कोर्स इस चीज़ का सबको ध्यान रखना पड़ेगा और प्रशासन की तरफ से भी जागरूक किया जा रहा है। जितने भी BLOs असाइन किए गए हैं वो लोग एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में टीम के साथ जा रहे हैं पूरी, तो उनको देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनके पास उस एरिया का मैप होगा, क्योंकि उन सबको ये ट्रेनिंग दी जाती है। उस एरिया का मैप रहेगा उनके पास कि उनको कहाँ जाना है। उनके पास एक वो लिस्ट भी रहेगी कि उस घर में कितने लोग रह रहे हैं, क्योंकि जितने भी रेजिडेंट्स हैं ऑफ कोर्स सब कुछ रजिस्टर्ड एक तरीके से तो ही चला जाएगा। तो ये सब भी लोगों को जागरूक ऑफ कोर्स किया जा रहा है और लोगों को भी अपनी तरफ से अलर्ट रहना होगा कि इस मामले में ऐसे में वो ठगे ना जाएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताना जुड़े, आप पे महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। अभी फिलहाल SIR को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। SIR क्यों जरूरी है? गलतियों का सुधार किया जाता है, इस दौरान पूरी वोटर लिस्ट को स्कैन किया जाता है। चुनाव आयोग की विशेष प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि कितने वोट हैं, कितने वैध वोट हैं, कितने अवैध वोट हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। वैध वोट जो है वो ऐड ऑन होने चाहिए, ज़रूरी भी है। और वोटर लिस्ट की इसमें समीक्षा होती है, देखा जाता है कौन सा वोट सही है, कौन सा वोट सही नहीं है, या फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी उसका वोट बना हुआ है। नए वोटरों का पंजीकरण होता है और जो अवैध वोट है, मृत मतदाताओं के नाम हट जाते हैं स्कैनिंग के दौरान। स्थानांतरित मतदाताओं की शर्त इसमें होती है, क्योंकि कभी कभी आपका जब पता बदलता है तो आपका वोट भी किसी दूसरे स्थान की लोकेलिटी के हिसाब से बनता है। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं।